बहना, दरवाजा खोल दे, नहीं तो मजबूरन हमें तेरे इस घर को आग लगा देनी पड़ेगी। दरवाजे के बाहर 2 खूंखार डाकू जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। बहना, जल्दी दरवाजा खोल दे, हमें मजबूर मत कर। आज हम इस पूरे गांव को लूटने निकले हैं और किसी भी घर को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हमारी बहन का ही घर क्यों ना हो। दरवाजे पर खड़े थे 2 कुख्यात डाकू, भैरव सिंह और कैलाश सिंह। वे अपनी ही बहन गौरी के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से गौरी दरवाजा नहीं खोल रही थी। कुछ ही देर में दोनों ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा गिरते ही दोनों जोर से हंस पड़े। हाँ, बहना, तुझे क्या लगा ये लकड़ी का मामूली दरवाजा हमें रोक लेगा? अब चुपचाप अपने सारे सोने चांदी के गहने हमारे हवाले कर दे। गौरी डरते हुए बोली, भैया ऐसा जुल्म मत करो, ध्यान से देखो, आपके सामने आपकी छोटी बहन गौरी खड़ी है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी निशानी मेरे पेट में पल रही है। मेरी जमीन जायदाद घर बार सब आप लोग पहले ही ले चुके हों। अब मेरे पास बस ये मंगलसूत्र और कुछ गहने हैं, इन्हीं से मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ भैया, मुझे मत लूटो। लेकिन दोनों डाकू ठहाका मारकर हंस पड़े। बहना, ये रोना धोना हमें मत दिखा, हम डाकू हैं और हमारा एक ही धर्म है, लूट। चल छोटे, इसके सारे गहने उतार ले। इतना कहते ही दोनों ने निर्दयता से गौरी के शरीर से सारे गहने नोच लिए और पूरे गांव में लूट मचाते हुए वहां से निकल गए। उस रात अपने ही खून के रिश्ते से इतनी बड़ी चोट मिलने के बाद गौरी ने वह गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। कई साल बीत गए। बहुत दूर एक गांव था, नवग्राम। एक सुबह गांव के चौराहे पर हलचल मची हुई थी। टिप टिप बरसा पानी, अरे सजनी दूध में पानी मिला दे। दूध वाला हरिया गाना गाते हुए साइकिल चला रहा था। तभी उसे गरम गरम पकोड़ों की खुशबू आई। अरे वाह, लगता है करारे पकोड़े वाली दीदी ने फिर दुकान खोल ली। हरिया तुरंत साइकिल मोड़कर चौराहे की तरफ चला गया। वहां एक ठेले पर गौरी गर्मा गर्म पकौड़े तल रही थी। सुबह सुबह ही ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। दीदी, मुझे एक प्लेट पकौड़े देना और एक प्लेट पैक भी कर देना, एक बुजुर्ग औरत बोली। गौरी बिटिया, जरा हरी मिर्च वाले पकोड़े देना। इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने अपनी शादी में खाए थे। सब लोग हंस पड़े। तभी दूध वाला हरिया भी हड़बड़ाते हुए बोला, अरे गौरी बहन, जल्दी एक प्लेट दे दे, नहीं तो पूरे गांव का नुकसान हो जाएगा। सब लोग हैरान हो गए। कैसा नुकसान? हरिया बोला, अगर मैं पकोड़े खाए बिना गया तो दूध देने में देर हो जाएगी और तब तक सब घरों की श्रीमतियां अपने श्रीमानों को दूध के लिए नोच खाएंगी। सब लोग हंस पड़े। गौरी उसी गांव में अपने छोटे से घर में अपने बेटे चंदन के साथ रहती थी। चंदन 25 साल का था, दिमाग से बहुत तेज, लेकिन कोई काम नहीं करता था। एक रात गौरी खाना बना रही थी, तभी चंदन घूम कर घर आया। ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, कहाँ है तू? गौरी बोली, आ गया दिन भर आवारागर्दी करके। जब भूख लगती है तभी माँ याद आती है। चंदन बोला, नहीं माँ, मैं दोस्त के घर गया था। उसके मामा मामी आए थे, उन्हें मंदिर घुमाने ले गया था। फिर अचानक उसने पूछा, माँ, मेरा ननिहाल कहाँ है? क्या मेरे भी मामा हैं? ये सुनते ही गौरी का चेहरा उतर गया। वो चुप हो गई। चंदन बोला, माँ, तुम मामा का नाम सुनकर इतनी दुखी क्यों हो जाती हो? आखिरकार गौरी ने अपने अतीत की सारी कहानी बता दी। चंदन की आंखों में गुस्सा भर गया। इतना बड़ा धोखा अपनी ही बहन के साथ, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। गौरी बोली, नहीं बेटा, तेरे मामा बहुत खतरनाक डाकू हैं। लेकिन चंदन नहीं माना। माँ, उनकी रगों में डाकुओं का खून है, तो मेरी रगों में भी तुम्हारा और पिताजी का खून है। बस मुझे उनका पता बता दो। आखिरकार गौरी ने पता बता दिया। अगले दिन चंदन ने माँ से पैसे लिए, एक पुराना फटा हुआ कोट खरीदा, उसकी जेब में चोर जेब सिलवाई और एक घोड़ा लेकर निकल पड़ा डाकुओं के अड्डे की तरफ। पहाड़ी इलाके में भैरव सिंह और कैलाश सिंह डेरा डाले बैठे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। प्रणाम मामा जी। उन्होंने ऊपर देखा।
एक युवक पहाड़ी पर खड़ा था। वो था चंदन। उसने उन्हें अपने जादुई कोट का झांसा दिया। कोट की जेब से बार बार सोने के सिक्के निकालकर दिखाए। असल में वो सिक्के चोर जेब में छुपे थे। लालची डाकू फंस गए। उन्होंने 10 लाख रुपए देकर कोट खरीद लिया। अगले दिन चंदन ने 2 एक जैसे कबूतर खरीदे, एक घर में रख दिया, एक अपने साथ ले गया और डाकुओं को दिखाया कि कबूतर मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है और संदेश भी पहुंचा सकता है। डाकू फिर फंस गए। उन्होंने 50 करोड़ रुपए देकर